दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी पीओ के लिए आज हम प्रीलिम्स लेवल का एक केसलेट डीआई सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरआरबी पीओ के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, तो आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में देख पाएंगे। प्रीलिम्स बेस्ड आपको डीआई, मेंस की डीआई, टाइप वाइज डीआई, बहुत कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और इन डीआई को जरूर देख लेना। ये सभी टाइप के डीआई आपको अलग अलग टाइप वाइज मिल जाएंगे करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में। तो आज हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर का मेमोरीज पेपर, जिसमें हमारा केसलेट डीआई है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लिखा है देयर आर 5 डिपार्टमेंट इन अ कंपनी। कितने डिपार्टमेंट है? 5 डिपार्टमेंट है। एक कंपनी में 5 विभाग होते हैं। फिर कहा गया देयर आर टोटल 1110 एम्प्लॉय इन दी एचआर डिपार्टमेंट। तो यहां पर कहा गया है कि कंपनी की अगर आप बात करोगे जिसमें 5 डिपार्टमेंट है, तो उसमें एक डिपार्टमेंट आपका एचआर है और एचआर के अंदर डेटा जो है वो दे दिया। 110 लोग जो है वो एचआर के अंदर यहां पर दिए गए हैं। फिर कहा गया है जो 110 लोग हैं वो किसके बराबर हैं? 25% ऑफ द टोटल कंपनी। ठीक है, तो जो कंपनी के टोटल एम्प्लॉय हैं उनकी अगर आप संख्या निकालनी है तो आप इस एचआर से निकाल सकते हैं, भी मैं आपको निकाल कर दिखा दूंगा। फिर कहा गया है कि 2/11 जो है वो टोटल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। मतलब वित्त विभाग में काम करने वाले लोग कितने हैं? कंपनी के कुल कर्मचारियों के 2/11। तो पहले आपको टोटल पता करना होगा। टोटल आपको मिलेगा पहले वाले पॉइंट से, तो भी मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। फिर कहा गया एम्प्लॉयज वर्क इन सेल्स इज 25% मोर देन दैट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। मतलब यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, अगर आप उनकी बात करोगे तो वो 25% मोर है। किससे? सेल्स से। तो आपको सेल्स का डेटा पता चल जाएगा, तो आप फिर ये निकाल दोगे। फिर कहा गया है कि जो रेशियो दिया गया है हाउसिंग और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का वो 3:7 है। तो यहां पर भी हम कोई क्लू देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे कैसे बनाना है वो आप यहां पर अप्रोच देखेगा। शुरू करने के लिए हमारे पास सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पॉइंट क्या है कि 5 डिपार्टमेंट में से हम पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें डिपार्टमेंट लिख लेंगे, एक साइड में एम्प्लॉय। तो एचआर, फाइनेंस, सेल्स, हाउसिंग और सिक्योरिटी ये डिपार्टमेंट है हमारे पास में। 110 एम्प्लॉय कहां पर है आपके? टोटल 110 है, तो 110 आप एचआर में डाल दो। फिर लिखा है एचआर वाले जो एम्प्लॉय हैं वो 25% हैं किसका? टोटल एम्प्लॉय के। तो आप ये देख लो कि अगर 25% की वैल्यू कितनी दी है? 110 दी है। तो अगर मुझे टोटल पता करना है तो टोटल कितने होते हैं? अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल कंपनी के एम्प्लॉय 100% होते हैं और उसका 25% वो आपको दिया गया है 110 के बराबर। तो 25% बराबर 110, तो 100 निकालने के लिए क्या करोगे? इस साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 आ जाएगा। तो इस साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 440। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 440। तो मुझे पता चल गया टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 440 यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखो यहां से ये चीज हमने निकाल दी, तो इसको रब कर दो। एज सच कोई नीड यहां पर अब हमें इस डेटा की नहीं पड़ने वाली है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। लिखा है 2/11 ऑफ द टोटल एम्प्लॉय। तो टोटल एम्प्लॉय मुझे मालूम है 440 है, इसका 2/11 कर दोगे 2/11, तो वो क्या आ जाएगा? आर वर्किंग इन फाइनेंस। तो फाइनेंस का डेटा पता लगेगा। ये कैसे निकालोगे? ये 4 बार 40, 40 इंटू 2 80, तो कितना आ गया? 80 आपका निकल कर आ गया फाइनेंस का डेटा। ठीक है, फिर कहा गया एम्प्लॉय वर्क इन सेल्स इज 25% मोर देन दैट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय वर्क इन सेल्स, जो सेल्स में काम कर रहे हैं वो 25% ज्यादा हैं किससे? फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों से। ठीक है, तो आप ये देखो ना, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में 80 लोग काम कर रहे हैं तो इसका 25% पहले आप निकाल दो। 25% कैसे निकालोगे? ये आपका आ जाएगा 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये हो गया 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 4 बार, 4 इंटू 5 20। तो कितना आ गया? 20 हमारा आ गया। इस फाइनेंस वाले का हमने 25% निकाल दिया। तो हमसे यहां पर कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं सेल्स में वो कितने हैं? 25% ज्यादा है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने भी 100% लोग हैं तो सेल्स में कितने हो जाएंगे? 125% हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो फाइनेंस के जो 100% की वैल्यू वो आपको 80 दी गई है और आपने जो ये 25% ज्यादा निकाल दिया 20 निकल कर आ गए। तो ये जो सेल्स में 125% हो जाएंगे, 100 प्लस 25% बराबर 125 आपके सेल्स में हो गए।
तो ये कितने आ गए 80 20 100। तो पूरा पूरा जो 100 का आंकड़ा है वो कितना आ गया, सेल्स का यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कोई और क्लू दिया है, नहीं दिया है। फिर कहा गया है कि जो हाउसिंग और सिक्योरिटी है वो 3:7 है। अब आप देखो इनको जोड़ लो, कितना हो गया 100 और 100 200 और ये 290। तो 3 के अगर मैं टॉप 3 की बात करूं, टॉप 3 में मुझे 290 का डेटा मिल गया। टोटल मेरा कितना है 440 है। 440 में से 290 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 150 निकल कर आ गया। तो 150 जो है वो मैं कह सकता हूं उसमें कौन कौन लोग होंगे, या हाउसिंग प्लस सिक्योरिटी, ये 2 बंदे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब यहां पर कहा गया कि हाउसिंग और सिक्योरिटी का 3:7 का रेशियो दिया है। तो 3:7 हो गया 10। तो आप ये देख लो ना, 10 रेशियो की वैल्यू 150 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 15, 1 रेशियो की वैल्यू 15 आ गई। तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा 45 और 7 रेशियो कितना आ जाएगा 105। इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है, 3 × 15 कर दोगे तो आपको 45 मिल जाएगा, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू जो 15 है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7 × 15, तो ये आ गया 105। ठीक है, तो हमने यहां पर 45 किसका, हाउसिंग का निकाल दिया और ये वाला डेटा कितना 105 आ गया। सबको टोटल कर दोगे 440। तो ये क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है काफी आसान था और प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा फंडामेंटल मालूम है तो आप इसको बना सकते हैं। इसी आसान तरीके से मैंने सारे डीआई आपको सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में जरूर इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या दिया गया है, इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन हाउस डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट। मतलब ये कहा जा रहा है कि वित्त विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आवास विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में कितना प्रतिशत यहाँ पर अधिक है। तो पहले तो बताओ फाइनेंस का नंबर कितना है। अगर मैं फाइनेंस का नंबर देखूंगा 80 है। ठीक है, हाउसिंग में कितने लोग काम करते हैं, हाउसिंग में अगर देखोगे तो 45 है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कितना मोर परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप ये देख लो कि कितना मोर है, इसमें किसका किससे निकालना है। लिखा है ना द फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन फाइनेंस इज व्हाट परसेंट मोर देन। तो फाइनेंस वाले इस 45 से कितने ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली 35 ज्यादा है। ठीक है, और किससे ज्यादा है, हाउसिंग से ही ज्यादा है, तो हाउसिंग नीचे लिख दो। देखो पहले तो लिखना है मोर, किससे मोर है, हाउसिंग से ही ज्यादा है, इंटू 100, बस ये चीज करनी है। तो इंटू 100 यहां पर कर दो। ठीक है, तो ये कैसे 5 से 9 बार, 5 से 7 बार, तो ये हो गया 700/9। इसको काट लो, कितने बार जाएगा 7 बार 63, फिर 73 हो गया, सॉरी 7 टाइम जाएगा ना, तभी तो 63 बनेगा। तो फिर से ये कितना बचा, ये हो गया आपका 7, फिर 70 हो गया, फिर कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो ये 7 चलता आएगा, 77.77%। ठीक है, समझ आ गया, इसका राइट आंसर ये हो गया। यहां पर कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सेल्स, हाउसिंग एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आप ये बता दो जो एवरेज है ना, एवरेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये कहा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सेल्स, हाउसिंग एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि कितने लोग दिए हैं सेल्स में, हाउसिंग में और सिक्योरिटी में। अगर मैं सेल्स का देखूं तो 100 है, हाउसिंग में देखूं 45 है और सिक्योरिटी में 105 है। ठीक है, तो आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 200, 250, 250। और 250 को आप क्या करोगे 3 से आप कर दो, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 8 बार और 10 हो गया 3 बार, तो 83.33 आपका जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, एवरेज निकालना था, नथिंग एल्स। इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन फाइनेंस। सिक्योरिटी वाले कितने ज्यादा है फाइनेंस से, तो पहले तो फाइनेंस यहां पर लिख लो 80 है, सिक्योरिटी कितना है 105। अब सिक्योरिटी वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है इस 80 से, तो पहले तो मोर बता दो मुझे कितना है, तो ये है 25 मोर। ठीक है, अब ये किससे परसेंटेज तो नहीं पूछा ना, सीधे सीधे ज्यादा पूछा है, तो मोर कितना आ गया 25, नथिंग एल्स। यही आपका राइट आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है इसमें। लिखा है इन दी सेल्स डिपार्टमेंट 35% आर फीमेल, देन फाइंड द टोटल मेल एम्प्लॉय। तो भैया सेल्स में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, सेल्स में कितने लोग हैं
100 लोग हैं सेल्स में, ठीक है। ये क्या है, टोटल है आपका। अब हमसे ये कहा गया है कि अगर फीमेल की बात करेंगे, जो महिला कर्मचारी है वो 35% है, तो अगर 100 का 35% निकालोगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, आपको पता है 35 आ जाएगा। फिर कहा गया है कि टोटल मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो मेल कितने यहां पर काम कर रहे हैं, 65, ठीक है। तो 65% निकाल दो तो 65 भी आ जाएगा 100 का। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है, इसमें एज सच कुछ नहीं करना था, देखते ही ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर देख लो, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट 3:5। अब जो भी फाइनेंस का टोटल है, फाइनेंस हमारे कितने दिए गए 80, तो फाइनेंस में जो मेल और फीमेल है इनका टोटल दिया है, तो ये रेशियो दिया 3:5। तो पूछा है ना कि आप फीमेल बता दो कितने हैं, तो देखो 3 और 5, 3 रेशियो 5 रेशियो बराबर कितने हो गए 8 रेशियो। अब 8 रेशियो की टोटल वैल्यू फाइनेंस के बराबर है 80, मतलब 8 रेशियो बराबर 80, तो एक रेशियो का भी वैल्यू कितना आ गया, एक का आ गया 10, 8 से इसको डिवाइड कर दो। तो फीमेल पूछा है 10 × 5 कितना आ गया 50, अगर मेल पूछा जाता है तो ये 30 हो जाता है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ओरल है, फीमेल पूछा है तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, बहुत कुछ, और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन गाइस।